जाएंगे 6 तारीख को कोई झारखंड बंद नहीं होगा क्योंकि झारखंड झारखंडियों का है। झारखंड मिला है हकीकत में हक अधिकार में झारखंड परिस्थिति में पला है क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद थे। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मेरा छोटा भाई माँ की झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति ना बन जाए तब तक जयराम महतो ना रुकेगा ना जयराम हमारा। मानताड़ का एक युवा जो शिक्षा की अलग जगाता था, जो लोगों को पढ़ाई का उपदेश देता था, मगर इस भाषा विवाद ने उन्हें एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया। भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले जो भाषा आंदोलन हुआ था, उसमें जो युवा नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं में से एक युवा जयराम महतो भी थे। और इन दिनों जो वो हैं पूरे झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं और 1932 की खतियान और भाषा आंदोलन को लेकर समझा रहे हैं। दादा, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि यह जो भाषा आंदोलन है वो क्या है? देखिए, भाषा आंदोलन नव झारखंड के निर्माण का एक रास्ता है। हमने झारखंड 88 साल संघर्ष, 88,000 शहादत के बाद झारखंड लिया था, लेकिन जब झारखंड हमें मिला तो ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल हमें नक्शे में झारखंड मिला है, हकीकत में हक अधिकार में झारखंड हमें कहीं नहीं मिला है। आप कहीं जाइए, BCCL जाइए, CCL जाइए, ECL जाइए, हिंडाल्को जाइए, HEC जाइए, टाटा जाइए, सेल जाइए, आप कहीं भी जाएंगे आपको अतिक्रमणकारी राज्य, जो विकसित राज्य हैं, उनके कर्मचारी बहुत ज़्यादा पैमाने पर मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं झारखंड के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ अन्याय है। क्योंकि चाहे रोजी रोजगार की बात हो या फिर हक अधिकार की बात हो, पहला अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए जो वहाँ का मूलवासी है, जो भूमिपुत्र है। लेकिन आज हमारे भूमिपुत्र गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, कई तो विदेशों में जाके पलायन होकर बस गए हैं, लेकिन यहाँ हमारा खनिज संपदा जो 40% अकेले हिंदुस्तान को देता है। और आज हमारे लोग लगातार जो भी आप इंडेक्स उठाकर देखें, हंगर इंडेक्स को देखें, आप करप्शन को देखें, आप भुखमरी को देखें, आप एजुकेशन को देखें, हेल्थ को देखें, लगातार हम लोग पिछड़े हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा एक ही उत्तर है कि जो बाहरी अतिक्रमणकारी राज्य के विकसित लोग आ रहे हैं, उन्हें हमारे माटी से कोई सारोकार नहीं हुए, केवल और केवल अपना लाभ कमाने के लिए आ रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। तो ये लड़ाई नए झारखंड के निर्माण के लिए है। जो आप लोग एक नारा स्लोगन देते हैं कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, और आप लोग भोजपुरी और मगही की बात कर रहे हैं, मगर इस चीज़ से जो है, जो पलामू प्रखंड के लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा है, जो आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि क्षेत्रीय भाषा उन्हें कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति उस क्षेत्र में हुआ हो। मुझे लगता ठीक है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं, बॉर्डर के, अगर बिहार का बॉर्डर है तो झारखंड की कुछ कल्चर उसमें होंगे जो बॉर्डर का सटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो क्षेत्र पलामू आप बोले वो बिहार के बॉर्डर से सटा हुआ है, आई थिंक, तो कुछ वहाँ चीज़ें होंगी जो बिहार के कल्चर से मिलती होंगी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि झारखंड का निर्माण ही शुद्ध एक अलग विशिष्ट संस्कृति के तौर पर हुआ था और क्षेत्रीय भाषा उन्हें कहा जाता है जिनका ओरिजिन उस माटी में हुआ है। और मुझे लगता है भोजपुरी मगही समय के साथ धीरे धीरे उनके कल्चर में, उनके तौर तरीकों में, रहन सहन में आके बसा होगा। लेकिन मूलतः हम अगर कह सकते हैं तो ओरिजिन उन्हीं भाषाओं को आप मान सकते हैं जिनका उस माटी के सिवा कहीं सारोकार नहीं है। और भोजपुरी का झारखंड के अलावा यूपी और बिहार में भी अच्छा पकड़ है। अतः भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा, और पहली बात तो भोजपुरी आपका बिहार में और यूपी में उसको मान्यता प्राप्त नहीं है भाषा के रूप में, वो एक बोली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको झारखंड में स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो दुर्भाग्य होगा, और झारखंड को छलने कहाँ पलामू के साथी हैं। तो ये बात तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाषा एक खोज है, लड़ाई खतियान की होगी, जिनके पास खतियान वे सुरक्षित हैं, भाषा का विवाद ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अब लड़ाई भाषा को हटाइए, फोकस सीधा खतियान पे रहेगा। और देखिए, तब कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ स्पष्ट है कि खतियानधारी ही आपका नियोजन में उत्तराधिकारी अधिकारी होंगे। बिहार का स्टेटमेंट पढ़ रहे, उसमें भी लिख रहा है कि खतियानधारी ही यहाँ जाति आवासीय बनाएंगे, फिर नियोजन की बात करेंगे। तो झारखंड में अभी झारखंडी कौन है, इसकी पहचान सरकार को करनी ही होगी। नहीं करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ झारखंड लगातार उपनिवेश का गुलाम होता जाएगा। और आप हो ही रहा है, आप कहीं भी जाके सर्वे कीजिए, यहाँ के जो लोग हैं लगातार बंधुआ मजदूर बन रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, चाहे कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे नई नई नीतियों के माध्यम से, CNT को छेड़छाड़ करके हो, लगातार यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। 1932 को लेकर 6 तारीख को बंदी का भी आह्वान किया गया है, पूर्व झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इस पर क्या कहते हैं जयराम महतो? बिल्कुल, हम सीधा कहना चाहेंगे 6 तारीख को कोई झारखंड बंद नहीं होगा क्योंकि झारखंड झारखंडियों का है। जिस दिन झारखंडी लोग चाहेंगे, आदिवासी मूलवासी चाहेंगे, उस दिन झारखंड बंद होगा। आप रहते हैं, अच्छी बात है। पहले आप खुद को, जो जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, जो बयान आ रहा है उनकी ओर से कि मैंने हम भी यहाँ रहते हैं, तो पहले जो लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ रहते हैं, आप उनका सर्वे कीजिए कि आप कानूनी रहते हैं या अवैध रहते हैं। इसको सर्च होना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं तो पहली बात तो आप संविधान को तार ताड़ कर रहे हैं। और जो लोग संविधान को तार ताड़ कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ हैं, वे लोग धरने की बात करेंगे, वे लोग प्रदर्शन की बात करेंगे, तो मुझे लगता है यह देश का दुर्भाग्य होगा, लोकतंत्र का पतन होगा। लगातार जयराम महतो संविधान की बातें करते आए हैं। आप भी जानते हैं कि जो झारखंड है वो 5th शेड्यूल में आता है, तो पैसा जैसे चीज़ों की बात आप क्यों नहीं कर रहे?
बिल्कुल हम तो बराबर कहते हैं कि 5th शेड्यूल में जब आता है तो पूर्णतः ये नियम लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। रीजन यही है क्योंकि जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो लागू करने वाले लोग हैं, वे कहीं ना कहीं अन्य प्रवासी राज्यों के लोग हैं, विकसित राज्यों के लोग हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को पूर्ण अधिकार मिले। इसीलिए लगातार देखिए आप CNT का हमला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले 2021 में एक बिल आ रहा है, लैंड पूल बिल, उसके माध्यम से जो शहर में 20 किलोमीटर का दायरा आएगा सरकार अपने मनमाने ढंग से अपने कब्जे में कर लेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के लोगों की मूल लड़ाई रही है माटी। आप रघुनाथ महतो के चुहाड़ विद्रोह की बात करें, या फिर आप ढाल विद्रोह, ढाल राजा के ढाल विद्रोह की बात करें, या तमाड़ विद्रोह की बात करें, या तिलका मांझी के विद्रोह की बात करें, या बिरसा मुंडा के विद्रोह की बात करें, हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं माटी के लिए थी कि कोई अगर हमारी माटी पर अटैक कर रहा है तो उसे हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज माटी पर संकट है। हमारा जो गर्व है, हमारा जो अभिमान रहा है झारखंड का, वो माटी रहा है। हमने तभी हथियार उठाया, हमने तीर धनुष तभी उठाया है जब किसी ने हमारी माटी पर गलत नजर डाली है। तो आज लगातार ये कानून के माध्यम से CNT को छेड़छाड़ किया जा रहा है, SPT को टारगेट किया जा रहा है और बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ बसाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। तो बिल्कुल हमारी लड़ाई संवैधानिक है क्योंकि इसमें हमारे बाहर के राज्यों का भी फुल समर्थन है। बिहार के भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि बिहार जिस समय वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस समय वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, झारखंड के लोग वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो दोनों अगर एक जगह कंपेयर करेंगे तो कभी मुकाबला नहीं हो जाएगा। झारखंड तभी बढ़ेगा जब यहाँ के जो भाषाएं हैं उनको समृद्ध किया जाएगा, उनको 8वीं अनुसूची की ओर ले जाया जाएगा, तभी झारखंड समृद्ध हो पाएगा। क्या कारण है कि जो लड़का जब कलम पकड़कर एक विकास के लिए बच्चों को पढ़ाता था, आज उन्हें माइक लेके लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने देखा सर, मैं तो बार बार कहता हूं कि हम लीडर नहीं है, पहले फिलोसोफर हैं। और फिलोसोफर का मतलब ये होता है भविष्य का दर्शन करना। जो भविष्य का दर्शन कर लेता है उसी को फिलोसोफर कहता है। हम भी एक छोटा सा फिलोसोफर हैं और भविष्य मुझे दिख रहा है। लगातार झारखंड का भविष्य गर्त में जा रहा है। लगातार आदिवासी मूलवासी की जो पहचान है उसे लगातार संकट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं तो निसंदेह हम तो होंगे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। इसलिए मेरा झारखंडी युवाओं को भी संदेश होगा, आज लड़ लें ताकि आने वाली पीढ़ी हक अधिकार के साथ रहेगी। और सर, हमने तो कभी किसी पर चढ़ाई नहीं किया है, न हमने अंग्रेजों से चढ़ाई किया है, न अन्य राज्यों पर हमने चढ़ाई किया है। जब उन्होंने हम पर चढ़ाई किया है तब हम आंदोलन के लिए तैयार हुए। बहुत कम लोग जानते हैं जिस जगह से आप आते हैं, मानताड़ जैसा, किन परिस्थितियों में आप पले बढ़े और किन परिस्थितियों को आपने वहाँ देखा? सर, बहुत विकट परिस्थितियों में पला है क्योंकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद थे। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मेरा छोटा भाई माँ के कोख में ही था 6 महीना का, यानी कह सकते हैं बहुत विकट परिस्थिति थी। मेरा घर में अभी जो अक्टूबर में आपका गुलाब जो तूफान आया था, जो पानी जो मैंने गीला हुआ था माटी, अभी तक मेरा घर माटी गीला ही है। यानी एक बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं, लेकिन बस मेरी वही एक शक्ति थी एजुकेशन। मैंने पढ़ा है, पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं किया है, चीज़ों को हमेशा स्टडी किया है और मैंने दूर की सोचा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, निकट भविष्य में क्या होगा। तो इसीलिए आज लोग मुझे सुनना भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने वही बातें रखी जो फैक्चुअल हैं, जो तार्किक है। मैंने कई अनर्गल बातें नहीं की, ना मैंने कहीं असंवैधानिक बात कही। मैंने वही कहा जो वास्तव में हमारा हक अधिकार है। आखिरी सवाल, कब तक नहीं रुकेगा जयराम महतो? जब तक झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति ना बन जाए, तब तक जयराम महतो ना रुकेगा, ना हमारा भाषा संघर्ष समिति की टीम रुकेगी और ना ही हमारे लोग रुकेंगे। ये लगातार बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ जो मौजूद थे वो जयराम महतो थे, जो 1932 के खतियान को लेकर और भाषा आंदोलन को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे हैं और पूरे झारखंड के विभिन्न कोनों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए मैं